कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पहला निर्णय तो करो कि दुनिया में आए हो जो संबंध बनाना नहीं। कुछ संबंध बनाए जाते हैं, कुछ संबंध बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। जो अपने आप संबंध बनते हैं वे ज्यादा दुखदायी नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें तैयारी करना है कि जो संबंध दुनिया में बन रहे हैं कल के दिन ये बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। हमने अपनी आत्मा का संबंध शरीर से बनाया नहीं है, बन गया। हमें खबर ही नहीं है कब बना। हालांकि कर्म सिद्धांत ये कहता है आपने खुद ऐसा औदारिक नाम कर्म बांधा था इसलिए मिला, वो हमें खबर नहीं, हमें पता नहीं। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे पास जो भी संबंध है वे सब तुमने बनाए हैं। कुछ संबंध कल बनाए थे, कुछ आज बना रहे। कल जो बनाए थे तुम भूल गए, लेकिन वहां नजर में हो, कैमरे की नजर में हो। कर्म सिद्धांत के कैमरे की नजर में हो कि तुमने ये संबंध बनाने के लिए कहा था, लेकिन हमें खबर नहीं है। उस पर ज्यादा टेंशन ना करें। हम भूल ही गए, हमें पता ही नहीं था कि मैंने कब कहा था कि मेरी आत्मा को शरीर मिले, मुझे सब परिवार मिले। कोई बात नहीं। जो हमारे अतीत भव की कहानी है, जो हम कर गुजरे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमें जो मिला है उस पर ज्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि वो तो मिल गया और तो मिल चुका, वो तो निकल चुका। जैसे शरीर, अब इस संबंध में क्या तैयारी करना है। शरीर हमें अतीत के किए हुए कृत्य के आधार पर मिला है। मेरी आत्मा का संबंध शरीर से है, मैंने नहीं किया, हो गया। अब यहां सोच तैयारी शुरू करो। अब यहां पर समय सार की गाथाएं याद करो। अब यहां अध्यात्म की तरफ से थोड़ी सी सुनने का प्रयास करो। अध्यात्म की उत्पत्ति क्यों हुई? इसलिए नहीं हुई थी कि तुम संबंध बनाने वाले की, नहीं। अध्यात्म की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि जो संबंध तुमने बनाए नहीं, तुम्हारे पूर्व भाव से बने निर्धारित हैं, उन संबंधों से तुम कैसे निपटोगे। बनाए हुए संबंधों को निपटाने के लिए समय सार नहीं, वो तो मूलाचार काफी है, रत्नार साहब का चार काफी। जो संबंध हमने यहां आके बनाए, जो हमने यहां आके जोड़ा है, जो हमने नई समस्याएं पैदा की हैं, इनको सुलझाने के लिए आपके लिए श्राप का चार, हमारे लिए मूलाचार काफी है। लेकिन अध्यात्म की उपज क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ गई थी इस अध्यात्म की? चरणानुयोग बढ़िया था, चार सिखाता था। अस्वादे गुणवित्ती सोहे पवित्री जान चारितम। अशुभ से छूटो, शुभ में आओ, काफी है चरणानुयोग का विषय। तुम्हारे लिए कह दिया है अशुभ से संगति मत करना।
शुभ से संगति करना। शरणानुग कहता है शुभ कुल, शुभ जाति, कुछ साथी, शुभ परिवार, शुभ, सब कुछ शुभ शुभ से करना, अशुभ से नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में करना। तुम शुभे पवित्री, स्पष्ट शब्द गया, शुभ में प्रवेश, शुभे पवित्री, अशुहादे विनिवृत्ति। अशुभ से तुम निर्वृत्ति करो, अशुहादो विनिवृत्ति, कर्तरी क्रिया है विनिवृत्ति, यानी अशुभ से तुम निर्वृत्ति पाओ, हमारे ऊपर छोड़ा जा रहा है। शुभे पवित्री, शुभ में प्रवेश करो, आदेश है, यही चारत है। लेकिन आज तो समस्या दूसरी आ रही है। चलो मैंने नियम ले लिया कि मैं अशुभ में प्रवृत्ति नहीं करूंगा, शुभ में प्रवृत्ति करूंगा, ये तो निपट जाएगा चरणानुग से। लेकिन जो अशुभ में प्रवृत्ति पहले से हुई है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? पहले से ही हमें नीच कुल मिला है, नीच जाति मिली है, वो संबंध मेरा पहले से सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा ही मिला है। जो अपने आप बुरा मिला है उससे निपटने के लिए समय सार आता है, उसके निपटने के लिए समय सार की दिशाएं काम आती हैं। वही तैयारी जो अपन अपनी जिंदगी से चले। शरीर मुझे मिला है, शरीर से मेरा संबंध हुआ है, शरीर ने मेरा संबंध बन गया, आत्मा का बन गया, मैंने बनाया नहीं था, बन गया, अनायास बन गया। बहुत सारे संबंधों को अपन जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे, कौन मेरी जिंदगी में आएगा, कौन जिंदगी में से जाएगा, कल्पना भी नहीं करी। जिनको हमने सोचा था ये मेरी जिंदगी में कभी जाएंगे नहीं, मेरी जिंदगी को कभी धोखा नहीं देंगे, वे आज जिंदगी को धोखा देके चले गए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी जिस पर तुम्हें बड़ा विश्वास होगा और उसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा। किसी पे भी, जड़ भी हो सकती, चेतन भी हो सकती, वो ये भी हो सकती। मान लीजिए तुम्हारा, सोचो कभी जिस व्यक्ति पे तुम्हारा पूरा विश्वास हो उसने कभी तुम्हें धोखा दिया हो। जड़ चेत वस्तु पर तुम्हें विश्वास हो, चलो इस पर तुम कह दो कि नहीं महाराज मेरी जिंदगी में तो जितने आए सब विश्वसनीय आए, किसी ने धोखा नहीं दिया। चलो जड़ पे जाता हूं, तुमने बड़े विश्वास से कोई वस्तु खाई हो और खाने के बाद आपको लोटा लेके दौड़ना पड़ा हो, खाने के बाद आपको सर्दी जुकाम हो गया हो, खाने के बाद आपको बुखार हो गया हो, खाने के बाद आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो, खाने के बाद आपको दस्त लग गया हो। ऐसा जिंदगी में किसके साथ नहीं हुआ? जो बड़े विश्वास के साथ खाया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन पेट में जाने के बाद नुकसान हो गया। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ? हुआ होगा, सबके हुआ, मेरी जिंदगी सब, ऐसा कोई है ही नहीं। यानी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी वस्तु को उसने अच्छे विश्वास के साथ ग्रहण किया होगा और उसी ने जाकर नुकसान पहुंचाया होगा, धोखा दिया होगा। खाया था अच्छे के लिए, उसने दस्त लगा दिया, खाया था अच्छे के लिए जुकाम करा दिया। ये सब होते होंगे। इसी प्रकार से कई बार ऐसी जिंदगी में आ जाता है, मैंने नहीं चाहा था मुझे शरीर मिले, लेकिन मिल गया, हो गया। अब अपन को समय सार या अध्यात्म में जाने की जरूरत इसलिए है, जो संबंध मैंने बनाए थे वे तो मैंने छोड़ दिए, मुनि बना दिया, मुनि बन गया, बन गया मुनि। जो जो मैंने संबंध बनाए थे वे सब छोड़ दिए। लेकिन जो संबंध मैंने स्वयं बनाए हैं, जो बने बनाए मिले हैं, उनका मैं क्या करूं? जैसे मैं अपनी तरफ से बोलता हूं, शरीर मुझे मिला है, अब हम तैयारी क्या करें? कुंद कुंद भगवान कहते हैं एक तैयारी करना है तुझे। जो शरीर तुम्हें मिला है, यदि यह धोखा दे देगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारे अनुकूल बन रहा है,
तुम्हें सामायिक करा रहा है, तुम्हें विहार करा रहा है, तुम्हें आहार करा रहा है, सब कार्यों में तुम्हारा सहयोग दे रहा है शरीर। तुम इसके इतने अधीन हो गए हो, निश्चिंत हो, मेरा शरीर मेरे साथ है। एक शंका करो। दुनिया में जीने वालों से मैं समझना कहता हूं, जिस पर तुम विश्वास करो, जो तुम्हारा विश्वसनीय हो, 1% इस मन में विकल्प कर लेना, इसने यदि धोखा दे दिया तो 1% पर सोचना है। 99% तो आपके हैं कि नहीं महाराज धोखा नहीं देगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 99% अध्यात्म 99% की चर्चा नहीं कर रहा है, 1% की चर्चा कर रहा है। हर डॉक्टर मरीज को लेता है, ठीक होगा पक्का गारंटी है, लेकिन 1% कहता है शायद, इसे दस्तखत करवाता है वो ऑपरेशन के पहले। मालूम है सक्सेस होगा, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, फिर भी दस्तखत करता है, 1% संभावना है। ऐसा ही महानुभाव दुनिया में आप इस बात की तैयारी करके चले, जितने तुम्हारे अच्छे संबंध हैं अच्छे लोगों से, और तुम्हारी जिंदगी में बहुत उपकारी हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, सब कुछ साथ दे रहे हैं तुम्हारा, सब 24 घंटे खड़े रहते हैं, मेरा कहना मानना 1% करो। यदि इन्हें दगा दे दिया तो, ये बीच में छोड़ दिया तो, नाविक पक्का है, नाव मजबूत है। नाविक भी, खेवटिया भी, मल्हार भी बहुत अच्छा है, बहुत निपुण है, बाढ़ में भी नाव चला लेता है, बाढ़ में भी पार कर देता है। अभी तो बाढ़ भी नहीं है, नाव में कमी नहीं है, निश्चित नाव है, तो फिर डर काहे का, बैठ जाओ। नहीं, मेरी एक नीति मानना। अध्यात्म कहता है 1% में समझो, यदि बीच नदी में मझधार में नाविक मर गया तो, विक्षिप्त हो गया तो, आयु क्षय हो गई तो, XYZ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी क्या तैयारी है? पराधीनता देखना, हम कितने पराधीन हो गए, क्योंकि नाव है, नाविक है, ड्राइवर है, गाड़ी है, धन दौलत है, सब कुछ तो है, डर काहे का है? 1% बताओ कि तुम्हारे पास, 1% सोचो, यदि नाविक मर गया बीच में चलाते चलाते तो, अटैक आ गया, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। मर गया तो कुछ भी हो सकता है। नाव में बैठने के पहले मैं पूछता हूं, आपकी तैयारी क्या है? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या करोगे? ऐसा हो कि वो नाविक बीच नदी में मर जाएगा, तुम्हारी तैयारी क्या है? तुम सेठ हो, तुम राजकुमार हो, तुम महापुण्यवान हो, तुमने इसलिए नाव चलाना नहीं सीखा। क्यों सीखूं? हमारे यहां कोई नौकरों की कमी है क्या नाव की? मेरे पास कोई पैसे की कमी है? मैं नाव बनाना क्यों सीखूं? नाव में नौकर चलाएगा। मैं गाड़ी चलाना क्यों सीखूं? गाड़ी चलाना नौकर है, ड्राइवर है, एक नहीं 10 ड्राइवर लगा दूंगा, 10 ड्राइवर लगा दूंगा, 10 नावें खड़ी हो जाएंगी। नहीं, ऐसी मौका पर नाव डूबी है जहां तुम्हारा कोई भी चिल्लाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी तैयारी क्या है? इनको नाव बैठने में शौक है, वे नाव चलाना सीख ले। कोई पूछे क्यों, तुम्हें नाव चलाना कब करना पड़ेगा? बोले कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 1% यदि नाविक ने नाव नहीं संभाल पाया और वो मर गया, तो मैं खुद नाव जला के जानता हूं, अपनी जिंदगी बचा लूंगा। इसका नाम है समय साहब। हम इतने आधीन हो गए, इतने पराधीन हो गए, हम इतने अय्यास हो गए कि हम इतने अंधे हो गए कि हमें उस दुर्घटना का ध्यान ही नहीं रहा। हर व्यक्ति पहले गुरु जो होते थे, भारतीय संस्कृति होती थी, वो ये नहीं सिखाती थी कि नौकरों से काम कैसे लेना, वो ये सिखाती थी कि नौकर सारे मर गए तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे?
वो है हमारी गुरु। आज की शिक्षा पद्धति कहती है कि कितने नौकर, कितनी नावें, एक नाव टूट जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी टूट जाएगी, तीसरी आएगी, चौथी टूट जाएगी। मान लो सारी नावें खत्म हो गई, फिर क्या करोगे? इसके बाद जैन दर्शन शुरू होता है। जहां दुनिया के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, वहां से जैन धर्म की शुरुआत होती है। जैन कंसेप्ट वहां पर लागू होता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आए, जितनी नावें आई सब डूब गए, कोई बचा नहीं रहा। अब तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? यदि तुम ये तैयारी करके चलोगे, बस यही समय सार कह रहा है, यही अध्यात्म कह रहा है, वो तैयारी बताओ तुम्हारी। अभी तुम समय सार में प्रवेश नहीं हुए हो, एडमिशन लेने के लिए खड़े। कुंदकुंद स्वामी ने एक इंटरव्यू और पूछा कि तुम्हारी क्या तैयारी है? बीच मझधार में नाव डूबने वाली है, खेवटिया जो है वो मर गया, अब तुम्हारी क्या तैयारी है? बड़े बड़े सेठ नाव में बैठे थे, मरने की स्थिति में, तैयारी कुछ की नहीं। तुम्हारी तैयारी होना चाहिए, जिस नाव में तुम बैठ रहे हो तुम्हें नाव चलाना नहीं है, लेकिन नाव चलाना आना चाहिए। नाव चलाना आना चाहिए। कभी ऐसा मौका है तो मैं अपनी स्वयं की नाव चला कर बचा लूंगा। कितनी बड़ा सेठ हो, 100 ड्राइवर लगे हों, किसी दिन ऐसा मौका आ गया, ड्राइवर जंगल में है, कुछ हो गया, हम जंगल से गाड़ी चला के जाते। गाड़ी खरीदने के पहले कितने बड़ा आदमी हो, गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। क्योंकि यदि बीच में गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा? रामचंद्र जी को अध्ययन कराते समय गुरु ने ये नहीं कराया कि तुम राजकुमार हो, वो तो तुम्हें वसीयत में मिली है, तुम्हें धन दौलत वसीयत में मिला है, राजगद्दी सब कुछ मिला है, लेकिन वनवास हो गया तो रामचंद्र जी को गुरु ने वनवास की तैयारी कराई। राजमहलों की तैयारी नहीं आई, वो तो तुम्हारे खून में है, एक दिन में करा दूंगा। लेकिन वनवासी की तैयारी कराई कि वन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो, उस समय तुम कैसे जियोगे? हर सेठ के लिए मेरा उपदेश है, हर गुलाम के लिए मेरा उपदेश है। जितने बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पीछे सब कुछ लगा है, उनको आज 1 मिनट सोचना है, काश से सब छूट जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम्हारे माँ बाप, महाराज मेरा कुछ नहीं मिला, मेरे माँ बाप की बहुत सब कुछ है। माँ बाप तेरे जन्म देते ही मर जाएंगे, मर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम तो मम्मी पापा की गोद में खेलते खेलते, मम्मी पापा के सहारे सहारे लेते लेते तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। क्या करना, मम्मी पापा है। तुम्हें समय सार कहता है तुम इतने अधीन हो माँ बाप के। तुम्हारी तैयारी क्या है? यदि माँ बाप बीच में मर जाते हैं तो तुम्हारी क्या तैयारी है जीने की? तुम इतने अधीन हो गए हो कि मुझे क्या रोटी बनाना। कितने पुरुष हैं जो रोटी खाते हैं लेकिन रोटी बनाते नहीं हैं। मैं इसका ऐतराज नहीं कर रहा हूं। एक दिन कहा था तो बड़े लोगों में वो आया, महाराज जी हमने कहा था हर बेटे को रोटी बनाना सीखना है। जो जो क्रियाएं तुम दूसरों से कराते हो वो सारी क्रियाएं तुम्हें खुद आना चाहिए। तो मैंने एक रोटी का उदाहरण दिया था। तुम रोटी खाते हैं कि नहीं? जो जो रोटी खाएंगे उनको आज 2 में से 1 कार्य करना है। या तो आज के बाद रोटी खाना बंद करो। महाराज जी होगा नहीं, तो रोटी बनाना सीखो, सीखो बनाना, सीख लो बनाना। मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों बनाओ? मेरी मां है, मां बना के देती है। मां के बाद मेरी पत्नी है, बना के देगी।
आप जैसे नहीं है कि आपकी ना आगाड़ी है ना पछाड़ी है। मां भी जिंदा है और पत्नी भी जिंदा है। अहंकार में मत रहो। उस दिन की तैयारी करो, उस दिन को सोचो जिस दिन मां भी मर गई, पत्नी भी मर गई। मां भी पास नहीं, पत्नी भी पास नहीं। उस दिन तुम्हारा क्या होगा? क्या तैयारी है उस दिन की? क्या तैयारी है? हम लोग तो तैयारी है। तुम हमारे जैसे कहो महाराज जी आप अपनी बताओ आपकी क्या तैयारी है? आपको हार पानी हम श्रावक देते हैं और किसी दिन एक भी श्रावक नहीं आया तो एक भी श्रावक नहीं आया, परेशानी ऐसी आ गई, परिस्थितियां ऐसी आई, बीच में हमारा बनास नदी में बाढ़ आ गई, यहां कोई था नहीं, भूकंप आ गया, प्रलय आ गया। आपकी क्या तैयारी है? आप क्या करोगे? कोई श्रावक नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता। तो हमारी तो तैयारी है समाधि की। हम तो समाधि ले लेंगे। तैयारी करके रखा हूं, तुम्हारे भरोसे जिंदगी नहीं जी रहा हूं। तुम्हारा क्या भरोसा? पराधीन सपने हो सुख नहीं। जिंदगी में एक दिन ऐसा आ सकता है मुनि को कोई श्रावक नहीं है आसपास में, इतना चमत्कार है नहीं कि देवता आ जाएं। तैयारी क्या है? चिन्वानी ने कहा समाधि की तैयारी रखना, भूखे प्यासे रहने की तैयारी, साधना करो, थोड़ा भूख प्यास सहन करो, संकलेश परिणाम नहीं हो जाए, किसी दिन श्रावक नहीं आ पाए तो उस दिन तुम्हें आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो, आप क्षमता के साथ समाधि में ध्यान में बैठ सकें। ये तैयारी है हमारी। आपकी ये तैयारी है। जो जो रोटी खाते हैं लेकिन बनाना नहीं जानते हैं और बनाना भी नहीं चाहते हैं, वे समाधि की तैयारी करें, संलेखना की तैयारी करें, बिना अन्न जल खाए बिना जीने की तैयारी करें। संलेखना के बिना अन्न पान के मैं रह जाऊंगा, मैं अपने धर्म को नहीं बिगड़ने दूंगा, मैं अपने मन को नहीं बिगड़ने दूंगा, मन में संकलेश नहीं होने दूंगा, भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने तैयारी। तुम गृहस्थ तो ये सब नहीं कर पाओगे, तुम मरने की तैयारी नहीं कर सकते, तुम समाधि की तैयारी नहीं कर सकते, तुम्हारा मोह है। इसलिए मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं, रोटी बनाना सीख लो। क्यों महाराज ये बताओ? अरे घर में मां पत्नी मर जाएगी तो होटल है, होटलें भी बंद हैं, पर सब बंद हैं। उस दिन के लिए तुम कुंदकुंद स्वामी कहते हैं सेल्फ, अपनी खुद की तैयारी करो। मैं खुद बना के जानता हूं, मैं खुद बना के जानता हूं, मैं खुद बना लूंगा ना। बस यहां से तुम्हारे समय सार के एडमिशन की बहुत निकटता प्राप्त कर रहे हो। बस तुम्हें कुंदकुंद स्वामी को जवाब देना है। तो रोटी खाता है, कौन बनाता है? बोले मम्मी पत्नी बनाती है। ये सब मर गए तो क्या कह सकोगे? मैं खुद बना लूंगा। छाती फूलती है जब खुद की बात आती है। क्या करोगे जिस दिन तुम्हारे घर में कोई बनाना? अरे खुद बना लूंगा जी। छाती कुंदकुंद स्वामी कहते शाबाश बेटा, यही तैयारी चाहिए है मेरे शिष्य को तुम्हारे जीवन में। और भी कठिनाई आती है, परिवार है, स्त्रियों पुरुषों से मेरा कहना है तुम एक दूसरे के बिना रो पड़ते हो। कई लोग तो मरने को तैयार हो जाते हैं, वो मरेगी तो मैं मरूंगा, वो मरेगा, ऐसा नहीं करना। शादी के दिन ही सोच लिया तुमने कि मेरा पति है, बहुत धनवान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत शक्तिमान है, सब कुछ है, मेरी जिंदगी में कुछ कमी आने वाली नहीं है। महिलाओं, शादी के दिन एक मन में मेरा विकल्प पाल लेना, शादी कर रही हूं, काश इसने मझधार में छोड़ दिया तो, काश ये मर गया तो, काश इसने तलाक दे दी तो, मेरी क्या तैयारी है?
कुंद कुंद पूछते हैं, एक विवाह करने वाली कन्या से, स्त्री से, किसके भरोसे मां बाप को छोड़ के जा रहे हो? बोले पति के भरोसे, सास ससुर के भरोसे, इन सब के भरोसे जा रहे हो। एक शंका मान लेना, ये सब तुम्हारे छूट गए, मर गए तो, या छोड़ दिया तो, तलाक दे दिया तो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? मैं हर महिला से पूछता हूं, आज समय सार की तरफ से पूछ रहा हूं, समय सार प्रवेश करने वालों की तैयारी क्या है? महिलाएं समय सार पढ़ना चाहती हैं, पढ़ें। बेटे समय सार पढ़ना चाहते, पढ़ें। इन प्रश्नों के जवाब दे, वो स्त्री जवाब देवे कि तुम्हारी जिंदगी पति है, ससुर, सब कुछ है, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे तो उसी दिन याद करना है। हो सकता है मानवा, अंजना को देख लीजिए आप, कितने ख्वाब सजाए, मेरा पति पवनंजय होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसमें डूबती गई। अंत में जैसे देरी चढ़ी, पवनंजय का मैं तेरा त्याग करता हूं, उसकी तो तैयारी नहीं थी, उसकी तो तैयारी नहीं थी, वो तो प्यार की तैयारी में थी, वो तो श्रेय की तैयारी में तल रही थी, वो तो प्यार की कल्पनाएं बुन रही थी कि आज हम पति दोनों मिलेंगे, आज हमारा एक नया साथी जिंदगी में होगा, हम दोनों प्रेम करेंगे, जन्म जन्म के संबंध को याद करेंगे, जन्म जन्म के संबंध जोड़ेंगे। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, आप अपना खुद देखिए, शादी करने के बाद आप लोगों के मन में, दोनों के मन में कितनी उमंगें होती हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे, दोनों की कह रहा हूं, दोनों ये उमंग लेके बैठे हैं, अब मेरी जिंदगी बड़ी सुख होगी, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हमारा पति जो होगा उसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा, मालिक होगा, मन माने ढंग से सब कुछ करेंगे। और क्या कल्पनाएं हैं, जिन जिन ने शादी की है, शादी के जिस दिन पक्की हुई उसके बाद तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, उसको नोट करना। तुमने अपने पति से क्या अपेक्षाएं की हैं, नोट करना। एक लाइन मेरी भी लिख लेना, वो तैयारी तुम करती हो, तुम तैयारी करते हो, जो तुम सामने वालों से चाहते हो उसकी तैयारी है। लेकिन यदि तुम्हें देरी पे चढ़ते ही, भावर पड़ने के बाद ही, थोड़े दिन बाद ही उसने त्याग कर दिया तो, यदि वो मर गया तो तैयारी क्या है? शादी करने की उसको छूट है, समय सार शादी करने की अनुमति दे देगा, कोई बात नहीं, जैन दर्शन दे देगा। बस एक प्रश्न का जवाब दो, यदि आप करना ही चाहते हैं, शादी करने के लिए मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम करना ही चाहते हो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, जिनवानी से दिलवा दूंगा। बस ये बताओ कि जिनकी उम्मीदों पर तुम ये घर छोड़कर उस घर में जा रही हो, यदि उन्होंने घर से निकाल दिया तो, परित्याग कर दिया तो, पति सासू सब मर गए तो तुम्हारी तैयारी क्या है? क्या करोगे? सबके लिए प्रश्न है, सारे भारत के लिए, हर कन्या के लिए, हर पत्नी के लिए, हर स्त्री के लिए एक प्रश्न है, क्या करोगे? क्या करोगे तुम? क्या तैयारी है तुम्हारी? इस प्रश्न के जवाब में कितनी % महिलाओं की आएगी, मर जाएगा, त्याग देगा, दूसरी शादी कर लूंगी? आज का युग है, चौथे काल का युग नहीं है, आज का युग है। आज की महिलाओं को अपने पति से बना के नहीं चलती, बोले क्या फर्क पड़ता है, ये जाएगा दूसरा आ जाएगा, ये मरेगा दूसरा कर लेंगे। विधवा होने के बाद दूसरे को स्वीकार कर लेती, परित्याग के बाद दूसरे को त्याग कर दे। आजकल तो यूं चल गया, बिल्कुल सामान्य हो गए, पति पत्नी के संबंध यूं नहीं रहेगा, दूसरा आएगा, क्या बात होगी महाराज, आप भी कौन से युग में जी रहे हैं? दूसरा मर गया तो हो सकता है भैया, मुझे बताओ कि नहीं, ऐसा भी देखा मैंने।
तीसरा कर लेंगे, तीसरा मर गया था। संभावना तो कहीं ना कहीं है ही। जैन दर्शन कहता है, उसको सम्यक दृष्टि घोषित करता है, भेद विज्ञानी घोषित करता है, मैंने शादी की है महाराज, मैंने आपके प्रश्न की तैयारी की है, मैं गृहस्थ अवस्था में जा रही हूं, यदि ये सब छूट गया, ये सब मुझे छोड़ देंगे, तो मेरी तैयारी है, मैं आर्य का दीक्षा लेकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। पहले की महिलाएं ऐसी होती थी, जिन्होंने शादी की पहले तैयारी की कि यदि मैं विधवा हो गई तो, शादी तो हो चुकी है, दूसरा तो नहीं करूंगे, शादी तो हो चुकी है, लेकिन यदि जाते विधवा हो गई तो तैयारी है, आर्य का दीक्षा ले लेते, संयम धारण कर लेते। कितनी आर्यिकाएं बाल विधवा बनी, आर्यिकाएं बनी, बड़ी प्रसिद्ध आर्यिकाएं बनी, नाम नहीं ले रहा हूं, सबको मालूम। बाल विधवा बनने के बाद आर्यिका बनी, तैयारी थी उनकी, लोगों ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, ये होगा ये होगा। नेमिनाथ की होनहार मंगेतर राजुल की तैयारी थी, वो जानती थी ये नेमिनाथ तीर्थंकर हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब बैरागी बन जाए, उसको मालूम था। किससे शादी हो रही है उसकी? तीर्थंकर, जिसका नियम है कि वो एक दिन दीक्षा लेगा, तीर्थंकर का नियम होता है। ये निर्णय नहीं है कब लेगा, 30 साल के बाद कभी भी ले सकता है। 30 साल तक तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते, और 30 साल के बाद ही उनकी शादी विवाह होती। किसी की 30 साल के पहले शादी नहीं हुई। यदि इसका क्या भरोसा, राजुल कहती है, पवनंजय के संबंध में भी यही कहा। अंजना से सखियां कहती है, अरे पवनंजय से शादी ले रहा है, उसका दीक्षा का योग है, उसका दीक्षा का योग है, ये मुनि बनेगा, बैराग का योग है इसी कुंडली में। राजुल के लिए भी यही था, तैयारी थी, सब कुछ उसे मालूम था। ये तीर्थंकर हैं, 2 कल्याणक मनाए जा चुके थे, ये तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर की दीक्षा लेने का कोई मुहूर्त कभी भी ले सकते। कल ही दीक्षा ले ली तो, परसों ले ली तो, कब ले ले, दीक्षा का क्या भरोसा, दीक्षा का योग है। राजुल कहती है मेरी तैयारी है, इस दुर्घटना के लिए मैंने तैयारी कर ली है, मैं नेमिनाथ से ही शादी करूंगी। सबने बहुत समझाया, देखो दीक्षा का योग है उसका, वो साधु का योग है, किसी दिन भी दीक्षा ले सकते। राजुल कहती है बस इतना सा हो जाए कि मैं उनकी हूं, बस इतनी तो हो सकती है कि नहीं, मैं उनकी हूं, वो मेरे हैं बस, और तुरंत छोड़ दिया तो मेरी तैयारी है। और हुआ वही, सगाई तो हो चुकी, एक दूसरे को मेरा मान चुके, लेकिन भावनों के पहले ही नेमिनाथ का क्या हुआ वो प्रसंग यहां नहीं है। अब राजुल की अभी भावना नहीं पड़ी थी, सगाई नहीं हुई थी। राजुल से क्या फर्क पड़ता है, तेरे लिए बहुत सारे राजकुमार हैं। उसने छोड़ दिया और उनका सावधान, मैंने इस संबंध में पहले से तैयारी कर ली थी कि नेमिनाथ आते आते बैरागी हो गए तो, फेरे पड़ने के बाद बैरागी हो गए तो हो सकते। क्या तैयारी है, मैं आर्य का दीक्षा लूंगी। एक महाराज का एक
बालक का मिलता है गज कुमार या जम्मू कुमार, जो बाल दीक्षा लेते हैं, जम्मू कुमार है शायद। और जम्मू कुमार दीक्षा लेते हैं तो उनकी माँ कहती है, जब वो नहीं मानता है कि बेटा तो ऐसा, गज कुमार है शायद, तो उन्होंने क्या किया, अंत में कहा बेटा ऐसा कर, तू शादी कर ले, शादी करके बहू को घर में छोड़ जा, फिर दीक्षा ले ले। गज कुमार है वो, विद्युत सर, विद्युत चोर के समय है। हाँ, नाम को आप लोग सिग्ने करो, अपन तो कथा से मतलब है। वहां जाकर के माता ने सोचा कि स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन पक्का बैरागी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 कन्याओं से शादी निश्चित की और मां ने चारों कन्याओं को बता दिया कि देखो मेरा बेटा बैरागी है और वो दीक्षा लेगा। मात्र 1 दिन के लिए माना है, मैंने उसको वचन दिया है कि तू बस, मैंने कल्पना की थी मेरे बुढ़ापे को तू जहां जाना जा, बहू को घर में छोड़ जा। उसने ये बात मान ली। मात्र 1 दिन की जिंदगी है तुम्हारे साथ बिताएगा वो, बस कल वो दीक्षा लेगा, पक्का है, मैं अपने बेटे को जानती हूं। अब यदि तुमने कल के बाद अपना माया जाल से उसको रोक लिया, जितने दिन रोक लिया उतने दिन तुम्हारे हैं, नहीं तो वो तुम्हारे हाथ से जाएगा। 4 कन्याएं, एक पिता की 4 कन्याएं थी। 4 कन्याओं ने मीटिंग ली, बड़ी चर्चा हुई। 1 दिन के लिए शादी कर रहा है वो, तो 4 कन्याओं ने 2 बातें की, अपन चारों मिलकर के उसको रागी बनाएंगे, चारों मिलकर के अपन उसको मोहित करेंगे, चारों मिलकर के अपन उसको भीतराग मार्ग से उसकी दृष्टि हटा देंगे। स्त्रियों को बड़ा विश्वास होता है अच्छे अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उनमें एक गॉड गिफ्ट होती है आकर्षित करने की, उनमें है। स्त्री एक ऐसी चीज है, स्त्री को कोई नहीं देखे तो स्त्री मर जाएगी, और जो स्त्री को देखेगा वो मर जाएगा। एक तो मरेगी। यदि किसी स्त्री दिन भर घूमे और कोई भी नहीं देखे उसको, और पूरा श्रृंगार करके आई हो, सब कुछ करके आई हो, और जहां भी जाए लोग मुंह फेर ले, देखे ही नहीं, शाम तक वो स्त्री पागल हो जाएगी। आज मुझे किसी ने, और तुमने देख लिया तो बेटा तुम मर जाओगे, वो स्त्री तुम्हें मार डालेगी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। स्त्रियों को बड़ा भरोसा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपन रात भर में 4 लोग हैं, चारों लोग उसके अंदर ऐसा प्रेम, ऐसा राग, ऐसा दिखाएंगे कि उसको अपन को छोड़ने का भाव नहीं आएगा। फिर एक उसमें बड़ी कन्या थी, उसने कहा ये तो सब हो गया, अपन पूरा प्रयास करेंगे, पूरा सब कुछ करेंगे, लेकिन 1% यदि वो नहीं माना तो फिर क्या है, उसकी तैयारी क्या है। वाह, गजब का सोच। चारों कन्याएं डिस्कशन करती, उनको विश्वास है, मां को विश्वास था कि एक बार स्त्री के जंजाल में फंस जाए, अच्छे अच्छे लोग नहीं निकल पा रहे स्त्री के जाल में से। ये 4 कन्याएं इसको बांध रहा हूं मैं, देखता हूं कहां बंद पक्के जाएगा, छोकरी तो है। लेकिन एक कन्या ने प्रश्न उठा दिया, बोले बहनों ये तो बताओ, यदि वो कल नहीं माना तो हो ही सकता है ना। नहीं माना तो तुम्हारी क्या तैयारी है। मान गया तो ठीक है, अपन उसकी पत्नी बन के रहेंगे। यदि वो नहीं माना, कल दीक्षा ले ली, तो तुम्हारी तैयारी क्या है इसकी बताओ। सब लोगों ने कहा ऐसा हो गई नहीं, तैयारी क्या करना। एक बहन कहती नहीं, ये संसार है, मत समझो कि वो छोकरा है, मत समझो कि वो जवान है,
मत करो तुम अपने रूप और सौंदर्य पर अहंकार। दुनिया में ऐसी भी दृष्टियां हैं जिनको संसार की सारी रूप राशि भी उतर आए तो तना कभी मना कभी बेकार मार्गम चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांग नाभिर नीतम मना गपि मनो न बेकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चले न कि मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। क्या बात पूजो मानतुंग आचार्य ने कहा, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांग नाभि। हे भगवान आपकी क्या माया कहें, सारे स्वर्गों की देवताएं देवांगनाएं आपके चारों तरफ खड़े। नीतम मना गपि न विकार मार्गम, लेकिन आपके अंदर तनक मना कपि, मना कैसे बोलते हैं, इतना सा भी विकार पैदा नहीं कर पाए। कैसी है दृष्टि आपकी। ऐसी दृष्टियां भी हैं। कल्पांत काल मरुता चलिता चले ने कि मंदरादि शिखरम चलितम चलाद। कल्पांत काल की पवन से छोटे मोटे पहाड़ उड़ जाते हैं, क्या मेरू पर्वत भी उड़ता है। ऐसी दृष्टि वाले लोग भी होते हैं दुनिया में मानव, जो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें लुभा नहीं सकती। यदि ऐसा निकल आया तो जम्मू कुमार, तो पहले बताओ, तीनों कहते हो गई नहीं है क्या, हमें अपनी रूप राशि पर विश्वास नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी जहां से हम निकल जाएं तो अच्छे अच्छों की आंखों में विकार आ जाता है। एक कहती है नहीं, इसकी तैयारी बताओ। कल यदि वो नहीं माने तो, और कल उन्होंने दीक्षा ली तो फिर आपकी तैयारी बताओ क्या है। यदि तुम कहो कि दूसरी शादी कर लेंगे, नहीं, ये तैयारी नहीं है, ये भ्रष्टता है, ये पतितता है, ये नीति मार्ग नहीं है, तो फिर क्या तैयारी है। विचार विमर्श हुआ, अंत में चारों ने कहा शादी तो उसी से करूंगे। तैयारी क्या है, कल वो दीक्षा लेगा, नहीं माना तो कल हम चारों की भी दीक्षा होगी। आहा, कुंदकुंद स्वामी कहते तथास्तु। जैन दर्शन कहता है जाओ गृहस्थी में प्रवेश करो, अब तुम्हारी पराधीनता नहीं है, अब तुम भ्रष्ट नहीं होगे, तुम्हारा मार्ग पतित नहीं होगा। तुमने गृहस्थी में जाते ही समय कह दिया यदि वो दीक्षा लेगा तो मैं भी दीक्षा लूंगी। कल यदि वो इसी प्रकार हर कन्या को मेरा कहना है, दो आज एक अध्यात्म की स्टेज से, एक अध्यात्म की नीतियों से आपको समय सार की नीति गृहस्थी में प्रवेश कराता हूं। शादी करने के पहले एक वचन मुझे दो, जिनवाणी को दो, भगवान को दो, श्रीफल ले जाओ भगवान के दरवाजे और भगवान से कहना भगवान मैं शादी कर रही हूं। तो भगवान की तरफ से मैं प्रश्न कर रहा हूं, गुरु की तरफ, सबकी तरफ से प्रश्न कर रहा हूं, ये जवाब अपने आप दे देना। यदि जिसके साथ मैं जा रही हूं ये मर गया तो, तलाक दे दी तो, इसने छोड़ दिया तो, मेरी तैयारी है मैं आर्य का दीक्षा लेकर जीवन व्यतीत करूंगी। बस हो गया वास्तु स्वतंत्र। परतंत्रता में स्वतंत्रता, परतंत्र होने जा रही है और अनुभूति स्वतंत्र की जा रही है। उन चारों कन्याओं ने सुबह यही हुआ, जम्मू कुमार नहीं माने, बोले चलो जिस मार्ग पर तुम्हारा है वही मार्ग मेरा है। यह है तैयारी। आप संसार को चल रहे हैं लेकिन आप दुर्घटना से तैयार नहीं, इसलिए आपको रोना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, मरना पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है, अनाथ होना पड़ता है। हर इस पुरुष के लिए भी मेरा यही कहना है कि तुम सब कुछ पत्नी को लाए, पत्नी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यदि वो मर गई तो क्या तैयारी है तुम्हारी। बाल बच्चे को तुमने जन्म दिया है, किसके भरोसे पर जन्म दिया है। महाराज पत्नी संभालेगी ना बच्चों को, आपको मालूम तो कुछ है नहीं, पत्नी संभालेगी ना बच्चों को।
बच्चे गलती करेगा, पत्नी डाइपर बदल देगी ना उसका, उसको नहाएगी, उसको खिलाएगी, सब कुछ करेगी। महानुभाव, ये आपका अहंकार कहीं चूर ना हो जाए। यदि जन्म देते ही मां मर गई तो, आपकी पत्नी मर गई तो मर सकती है कि नहीं? आपकी तैयारी क्या है? बेटा आपके सामने है, बेटा आपका है, पत्नी मर गई, बेटे को जन्म देने के पहले तैयारी करो। आपकी तैयारी क्या है? दूसरी शादी कर लेंगे, ये तैयारी नहीं है, ये तो भ्रष्टता है। उस बच्चे को पालन नहीं, उस बच्चे को नरक बनाना है। सौतिया मां का हाल क्या होता है बेटे के लिए? कांटा साले कीच का और बादला घाम, माता साले दूसरी और सांझ का काम। नीति बना दी। कांटा साले कीच का, कीचड़ में जो कांटा लगता है ना, वो लग जाए तो टूट टूट के निकलता है, इतनी सी रह जाती है, चाई पड़ जाती है। कांटा और बादला घाम, बादलों के बीच में जो घाम आता है ना, बादलों के बाद बहुत तेज आता है। माता साले दूसरी, तुम्हारी ओरिजिनल मां मर गई हो और दूसरी माता ने आकर तुम्हें पाला हो, तो क्या हाथ है उसके? हैं, बहुत बुरे हाल होते हैं। और सांझ का काम, सांझेदारी काम में सदा सल लगी रहती है, वो गड़बड़ नहीं करते। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप यदि सच्चे बाप बनना चाहते हैं तो एक तैयारी करो, दोनों बैठ करके जन्म देने के पहले दोनों तैयारी करो। बाप मर गया तो कितनी कन्याएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनके पेट में, गर्भ में बालक आ गया और पति मर गया, एक्सीडेंट हो गया। बेटे का जन्म कब हुआ? मरने के बाद। बेटे का जन्म हुआ, बाप मर गया। स्त्री से कहना चाहता हूं, मां बनने के पहले किसके बल पर तुम बच्चे को जन्म दे रहे हो? इसके बाप के पास खूब कमा रहा है, सब करा, वो मर गया तो क्या बेटे को पालन करने की शक्ति है तुम्हारे पास? क्या बेटे को 2 रोटी खिलाने की शक्ति है, को पढ़ाने की? यदि पति मर गया तो उस बेटे का क्या होगा? उसकी क्या तैयारी है? अच्छी महिला कहती, मैं तैयार हूं, महारानी लक्ष्मीबाई, मैंने तैयारी कर ली। हर रानी, हर राजकुमारी ये तैयारी करती थी कि मेरा पति राजकुमार है, राजा बनेगा और राजा की कभी भी मौत हो सकती है युद्ध में। तैयारी क्या है? वे तैयारी करके रखती थी अपने को बचाने के लिए, अपनी संतान को बचाने के लिए। ऐसे तरीकों से निकल के भाग जाती थी। काष्टांगार की एक कहानी में आता है, उसके पति को बंदी बना लिया गया उसके मंत्री ने ही। रानी इतने तरीके से अपनी सुरक्षा की और सुरक्षा करके अपने बेटे को तैयार करके राजगद्दी पर बैठा ला। वो जानती थी, उसने पहले ही बेटे को जन्म देने के पहले ही सोच लिया था, यदि इसका बाप मर गया तो फिर क्या मैं इसका रक्षा कर पाऊंगी? कर पाऊंगी। हर नारी के लिए एक संकल्प करना, मां बनने के पहले पति के भरोसे पे बेटे को मत जन्म दो, पति के बेटे पे जन्म मत दो, परिवार के बेटे पर जन्म मत दो, बेटे को जन्म मत दो, अपने खुद के बलबूते पर जन्म दो। हां, मैं तैयार हूं, पति भी मर जाए, पति भी छोड़ दे, तो मैं बच्चे को अपना पालन करने की शक्ति रखती हूं। जाओ, तुम्हें वास्तु स्वतंत्रता, परतंत्रता में भी तुम स्वतंत्रता का आनंद लोगे। पिता से भी मेरा यही कहना है, उसकी मां मर गई, बाप बनने के पहले हर पिता को एक तैयारी करना है कि मां मर जाएगी, इस बच्चे का तैयारी मैं करूंगा, मैं बदलूंगा इसका डायपर, मैं इसको संभालूंगा, मैं इसकी सब कुछ इसको पैर पे खड़ा करूंगा। जाओ, तुम्हें बाप बनने का अधिकार है। बाप बन रहा है अपनी पत्नी के दम पर, मां बन रही है पति के दम पर, ये दोनों की दम निकल जाएंगी और अंत में जाकर तुम अनाथ होगे, तुम मरोगे और बेटे को भी मार लोगे।
वास्तु स्वतंत्रता हर चीज में। ऐसा ही आप परिवार में और किसी के साथ हो। तुम्हें धन का घमंड है, धन का घमंड है ना, तुम्हारे पास बहुत धन है, एक पॉइंट, तुम धन खूब कमाओ, मेरा आशीर्वाद है। तुम खूब व्यापार धंधा करो, खूब फलो फूलो, मैं नहीं कह रहा हूं। और आपको उम्मीद है, आपके धंधे ऐसे हैं, आपके व्यापार ऐसे हैं, महाराज मेरी जिंदगी में कोई कमी आने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला महाराज। आप 7 पीढ़ी भी बैठ के खाए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने इतनी जमीन जायदाद प्लाट सब खरीद ले महाराज, 7 पीढ़ी नहीं बनेंगे। महानुभाव मेरी एक बात मान लो, इस प्रश्न की तैयारी करो, एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं बचेगा, तुम्हारी क्या तैयारी है? पर के अधीन नहीं, मैं धन छीन नहीं रहा हूं, धन तुम्हारे पास है। परतंत्रता में स्वतंत्रता की अनुभूति, जल से भिन्न कमल कादे में है ममल। संसार में रहकर संसार को तजने की कला सिखाता है अध्यात्म। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। धनवान होकर व्यक्ति फकीरी का आनंद दे सकता है। तैयारी क्या है तुम्हारी? ये धन कभी भी छिन सकता है, एक कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। अमीर आदमी से कह रहा हूं, सेठ से कह रहा हूं, 7 पीढ़ी का जिसने कमा लिया उससे कह रहा हूं, माटी को छूता है तो सोना होता है उसको कह रहा हूं। यदि एक दिन भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? सुसाइड, आत्महत्या, क्या करोगे? धन तो सब लुट गया। यही तो वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को कहा। लक्ष्मण जब कहते थे मैं दशरथ का पुत्र हूं, आज तक इस रघुवंश में कभी किसी की आंख उठा के नहीं देखी। राम से दशरथ ने यही पूछा, वशिष्ठ ने यही पूछा था, हे राम तुम प्रथम पुत्र हो, तुम राजा बनोगे, राजगद्दी मिलेगी, यदि ये सब नहीं मिला तो लक्ष्मण ने खड़े होकर जवाब, रामचंद्र तो बोले नहीं, बोले गुरुजी किसकी मजाल है जो हमारे भैया के लिए राज छीन सकेगा, मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। लक्ष्मण तो तेज आदमी थे, बोले गुरुदेव भैया की बात कर रहे हैं आप, यदि ये सब तुम्हारा छीन लिया किसी ने तो फिर क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? लक्ष्मण आपे में आ गए, बोले भैया ये गुरुदेव ये बात मत करो, मेरे भैया के लिए कोई भी थोड़ा आंख उठाएगा आंख निकाल लूंगा। गुरु जी कहते हैं लक्ष्मण मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं राम से पूछ रहा हूं। राम तो मर्यादा के भंडार हैं, उन्होंने तुरंत जाना गुरु जी के मन में ये भाव आया है, नियम से कहीं ना कहीं हुआ है ऐसा, और कहीं ना कहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार से भी राज छीन लिया गया और एक कौड़ी नहीं बची। बस रामचंद्र जी ने कहा गुरुदेव उसी की तैयारी कराइए, उसी की तैयारी कराइए। लक्ष्मण भैया की तरफ देख के कहता है ये भैया भी भोंदू है, बताओ उसकी तैयारी कराए जो जिंदगी में कभी आना नहीं है, कभी नहीं आना है इनको। कब हमारे भैया को राजगद्दी से कौन उतारे, किसकी मजाल है? अरे मेरा भैया तो बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन राम ने कहा गुरु जो कह रहे हैं वह हो सकता है महानुभाव, उसी की तैयारी कराइए। जाइए तो नंगे पैर जंगल में जलाने की लकड़ी लाइए, कंडे बनाइए, मटके बनाइए, ये सब किसकी तैयारी है? रामचंद्र जी की पूरी पढ़ाई में 75% पढ़ाई एक कंगाल की थी, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है उसकी तैयारी कराई, खाने का इंतजाम नहीं है उसकी तैयारी कराई।
बचाने के लिए शस्त्र कुछ भी नहीं है उसके पास, सेना आदि, उसकी तैयारी कराई। क्या स्वतंत्रता बनाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के पुत्र, और गुरुजी क्या तैयारी करा रहे हैं। जिसके पास एक कौड़ी नहीं है वो तैयारी करा रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं। और क्या तैयार किया, ना राम ने सोचा था, ना लक्ष्मण ने, दुनिया ने नहीं सोचा था कि रामचंद्र जी जैसे महा व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटेगी। मैंने तो देखा कि रामचंद्र जी जैसा ऐसी घटना, अरे दुनिया भी कोई अपने बेटे को राज्य से निकालता है, अलग करता है, तो कुछ तो हिस्सा देता है, कुछ तो देगा। अरे कुछ नहीं दे तो 2 जोड़ी कपड़े तो दे दे भाई। बहू रानी है, जनक की पुत्री है, 2 साड़ियां भी नहीं दी गई, एक साड़ी पर निकाल दी। बहुत साड़ियां पहनने वाले ध्यान रखो, तुम्हारे पास 1000 साड़ियां हैं, ध्यान रखना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक साड़ी तुम्हारे पास बचेगी। उस साड़ी की तैयारी क्या है तुम्हारी? जब इतनी बड़ी राजकुमारी की जिंदगी में आ सकता है तो तुम किस खेत की मूली हो? उनकी जिंदगी एक साड़ी बचेगी, उस दिन क्या करोगे? 1000 साड़ियां तुम्हारे पास है, बस मेरा एक प्रश्न करना, एक दिन यदि मेरे पास एक साड़ी बचेगी, आज तुम्हें दिन में 4 बदल रही हो, यदि एक बचेगी तो क्या होगा? आज ये रोटी खा रही हूं, खा रहा हूं, कल ये भी नसीब नहीं हो तो क्या होगा? क्या तैयारी है तुम्हारी? शिक्षा में और गुरु में यही अंतर है। गुरु वह तैयारी कराता है जो स्वावलंबी होती है, शिक्षक वो तैयारी, विज्ञान परावलंबी बना रहा है और धर्म स्वावलंबी बनाता है, अंतर इतना ही है। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।